हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत से काम करते हैं, जिनमें से कुछ काम हम सही करते हैं तो कुछ गलत होते हैं, लेकिन हमें उनके बारे में पता ही नहीं चलता। ज्यादा से ज्यादा टूथपेस्ट इस्तेमाल करना और खाने के बाद तुरंत पानी पी लेना, कानों को कॉटन स्वाब और क्यू टिप्स से साफ करना और फेस को जोर जोर से रगड़कर साफ करना, ये सभी चीजें गलत और हानिकारक होती हैं। ऐसी ही बहुत सी कॉमन मिस्टेक्स के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, तो जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 10, स्लीपिंग जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग खाना खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं और सो जाते हैं। आज के वक्त में लोगों को जितना सोने के लिए कहा जाए उनके लिए उतना भी कम होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, खाना खाने के तुरंत बाद सोने से आपकी बॉडी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। दरअसल जब आप खाना खाने के तुरंत बाद सोते हैं तो इससे खाना पेट में जाने के बजाय फूड पाइप में ही रह जाता है, जिस वजह से खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता और कैलोरीज बर्न होने की जगह बॉडी फैट बनने लगता है। इसके अलावा चेस्ट में जलन, हार्ट बर्न, पेट में दर्द और सोने में भी परेशानी होने लगती है। जब आप ठीक से सो नहीं पाते तो आप पूरा दिन कमजोर और आलस महसूस करते हैं। इसलिए आइडियली आपको सोने के लगभग 2 घंटे पहले ही खाना खा लेना चाहिए और खाना खाने के बाद थोड़ा टहल लेना चाहिए, जिससे खाना जल्दी डाइजेस्ट हो पाए। मिस्टेक, मेकअप ब्रशेस एंड रेजर शेयरिंग इज केयरिंग वाला कोट तो आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, लेकिन हर चीज को शेयर करना आपके लिए बहुत नुकसानदायक साबित हो सकता है। जैसे लोग अक्सर एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा करने से आपको अलग अलग इन्फेक्शंस हो सकते हैं। असल में दोस्तों, हमने आपको पहले भी एक वीडियो में बताया था कि फेस और आई लैशेज पर पैरासाइट्स होते हैं। जब आप एक दूसरे का मेकअप इस्तेमाल करते हैं तो ये पैरासाइट्स आपकी आंखों और फेस के अंदर जाकर इन्फेक्शन कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत सी सीरियस प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ बॉयज एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं फेशियल हेयर और बियर्ड के अंदर भी डेड सेल्स और बैक्टीरिया होते हैं, जो यूज्ड रेजर को इस्तेमाल करने से सीरियस इन्फेक्शन कर सकते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ऐसे बहुत से केसेस हैं जहां पर एक दूसरे का रेजर इस्तेमाल करने से लोगों को एड्स जैसी सीरियस बीमारी होती है। मिस्टेक नंबर 8, नॉट क्लीनिंग द डेली यूजेबल स्टफ। हम सभी अपनी डेली लाइफ में बहुत सारी चीजों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे मोबाइल फोन, टीवी रिमोट, स्विचेस, बेडशीट्स एंड पिलोज, लेकिन इन सभी चीजों को बहुत रेयरली ही साफ करते हैं। क्या आप जानते हैं, इन छोटी छोटी चीजों को रोज साफ करने से आप बहुत सी बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। असल में दोस्तों, मोबाइल फोन्स, स्विचेस और रिमोट जैसी चीजों पर बहुत से माइक्रो बैक्टीरिया होते हैं, जो आपके टच करने से आपकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं। इसके अलावा आपकी बेडशीट्स पर भी बहुत सारे डेड सेल्स और डस्ट होती है, जिससे आपकी इम्यून सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है और आप जल्दी जल्दी बीमार पड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आपको अपनी डेली यूज करने वाली चीजों को हमेशा साफ और सैनिटाइज्ड रखना चाहिए। मिस्टेक नंबर 7, कवरिंग योर माउथ विथ योर हैंड व्हाइल स्नीजिंग एंड कॉफिंग। आपने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना होगा कि खांसते और छींकते वक्त हमेशा अपने फेस को ढक लेना चाहिए, लेकिन क्या आपको फेस को सही ढंग से ढकने का तरीका पता है? दोस्तों, आपको कभी भी खांसते और छींकते वक्त अपने हाथों से फेस को कवर नहीं करना चाहिए। असल में जब आप खांसते या छींकते हैं तो बहुत से जर्म्स आपकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं, और जब आप इस दौरान फेस को हाथों से कवर कर लेते हैं तो वे हार्मफुल जर्म्स आपके हाथों पर आ जाते हैं। फिर जाने अनजाने में यही जर्म्स आपके हाथों से वापस आपके शरीर में एंटर कर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आपको हमेशा खांसते और छींकते वक्त हाथों की जगह एक क्लीन टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसे आप तुरंत डिस्पोज कर सकें। मिस्टेक नंबर 6, नॉट ट्रिमिंग योर नेल्स प्रॉपरली। आज के मॉडर्न जमाने में बड़े नेल्स रखना और उन पर आर्ट करवाना फैशन बन गया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने नेल्स को दांतों से चबा लेते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, नेल्स को काटने के बाद जितना इम्पोर्टेंट हाथ धोना होता है, उतना ही इम्पोर्टेंट नेल्स को ट्रिम करना भी होता है। असल में दोस्तों, नेल्स में पिंक एरिया होता है, जिसमें बहुत सी नर्व्स होती हैं और ये नर्व्स बहुत सेंसिटिव होती हैं। जब ये नर्व्स किसी हार्ड सरफेस के टच में आती हैं तो बहुत ज्यादा पेन और ब्लीडिंग हो सकती है। इसलिए नेल्स को काटने के बाद उन्हें प्रॉपर्ली ट्रिम करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो दोस्तों, अगली बार अपने नेल्स काटने के बाद उन्हें ट्रिम करना ना भूलें। मिस्टेक नंबर 5, ड्रिंकिंग वाटर जस्ट आफ्टर हैविंग फूड। आजकल लोग खाना कम खाते हैं और पानी ज्यादा पीते हैं, लेकिन क्या आपको पता है, ऐसा करना आपके इम्यून और डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। असल में खाना खाने के तुरंत बाद पानी पीने से डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत बुरा असर पड़ता है,
दरअसल जब आप खाना खाते हैं तो उसके तुरंत बाद ही आपके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एंजाइम्स बनने लगते हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। लेकिन जब आप इस दौरान पानी पी लेते हैं तो इन एसिड्स में पानी मिल जाता है जिससे उनके मिस्टेक नंबर 4, नेग्लेक्टिंग इंटीमेट हाइजीन। जब पर्सनल और इंटीमेट हाइजीन की बात आती है तो मेल और फीमेल दोनों ही इसे उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते जितनी वो अपने बाकी बॉडी पार्ट्स को देते हैं। दोस्तों, बॉडी के बाकी हिस्सों की तरह आपको अपने इंटीमेट एरिया को भी रेगुलरली क्लीन और ग्रूम करना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप इसके लिए राइट प्रोडक्ट्स का ही इस्तेमाल करें। असल में नॉर्मल सोप्स में बहुत से हार्श केमिकल्स होते हैं जो आपके इंटीमेट एरिया में इरिटेशन और इन्फेक्शन कर सकते हैं और नेचुरल बैक्टीरियल बैलेंस को डिसरप्ट कर सकते हैं। इसलिए आपको इंटीमेट एरिया के लिए स्पेशली मेड प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहिए और किसी भी तरह की इंटीमेट प्रॉब्लम को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। इंटीमेट हेल्थ आपकी अल्टीमेट हेल्थ के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होती है। मिस्टेक नंबर 3, यूजिंग टू मच टूथपेस्ट। हम सभी को लगता है कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट लेंगे टीथ उतने ही ज्यादा साफ होंगे, लेकिन यह बिल्कुल सही नहीं है, बल्कि इससे तो आपको बहुत नुकसान हो सकता है। असल में दोस्तों, टूथपेस्ट को बनाने के लिए सोडियम क्लोराइड और प्रोपिलेन ग्लाइकॉल जैसे केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये वही केमिकल्स हैं जिनकी वजह से टूथपेस्ट बनता है। लेकिन क्या आपको पता है, सोडियम क्लोराइड का इस्तेमाल रैट पॉइजन में भी किया जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सच है। अब आप खुद सोच सकते हैं कि ज्यादा टूथपेस्ट लेने से आपके टीथ पर कितना बुरा असर पड़ता है। ज्यादा टूथपेस्ट लेने से टीथ साफ होने के बजाय वीक होते हैं और गम्स भी वीक हो जाते हैं। इसलिए आपको हमेशा पी साइज्ड यानी मातर के दाने के बराबर ही टूथपेस्ट इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा आपको दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, एक बार मॉर्निंग में और एक बार नाइट में खाना खाने के बाद। मिस्टेक नंबर 2, यूजिंग कॉटन स्वाब्स एंड क्यू टिप्स टू क्लीन द इनसाइड ऑफ योर ईयर्स। ईयर्स को साफ करने के लिए कॉटन स्वाब्स और क्यू टिप्स जैसी चीजों का इस्तेमाल बहुत कॉमन है, लेकिन क्या आप जानते हैं इन चीजों का इस्तेमाल आपके ईयर्स के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। ईयर्स हमारे 5 सेंस ऑर्गन्स में से एक होते हैं और बॉडी का यह हिस्सा बहुत डेलिकेट होता है। असल में दोस्तों, ईयर कैविटी बहुत ही सेंसिटिव होती है और कॉटन स्वाब्स या क्यू टिप्स जैसी शार्प ऑब्जेक्ट्स उसे डैमेज कर सकती हैं। इसके अलावा क्यू टिप्स असल में वैक्स को और ज्यादा पुश कर देती हैं, जिससे ईयर ड्रम के डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आप अपनी हियरिंग एबिलिटी तक खो सकते हैं। इसलिए अगर आपको अपने ईयर्स को साफ करना ही है तो इन टूल से सिर्फ आउटर ईयर को ही क्लीन करें। अगर इनर ईयर को क्लीन करना चाहते हैं तो या तो किसी प्रोफेशनल डॉक्टर से क्लीनिंग करवाएं या फिर पहले प्रॉपर इंस्ट्रक्शन सीखें ताकि आपको कोई नुकसान ना हो। मिस्टेक नंबर 1, क्लीनिंग योर फेस इन द रॉन्ग वे। दोस्तों, हर काम को करने का एक राइट वे होता है, चाहे वह राइटिंग करना या फिर अपना फेस क्लीन करना। तो क्या आपको फेस क्लीन करने का सही तरीका पता है? चलिए हम आपको बताते हैं। आपको कभी भी अपने फेस को जोर से रगड़ साफ नहीं करना चाहिए। फेस स्किन बॉडी स्किन से ज्यादा सेंसिटिव और थिन होती है, और जब आप इस सेंसिटिव स्किन को रब करते हैं तो इससे स्किन ब्रेक होने और सेल्स के डेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जिसका रिजल्ट डल और रफ स्किन होता है। इसलिए आपको हमेशा अपनी स्किन को दाब करके साफ करना चाहिए। ऐसे करने से स्किन रैशेस नहीं होते और न ही रिंकल्स जल्द जाते हैं। दोस्तों, इन छोटी छोटी मिस्टेक्स को ध्यान में रखकर आप अपनी हेल्थ और डेली लाइफ को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी और यूजफुल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आप आगे भी ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पीजी फैक्ट फूड को सब्सक्राइब करके और नोटिफिकेशंस को ऑन कर दें ताकि हमारे फ्यूचर वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो टिल देन, कीप लर्निंग, कीप शाइनिंग।